मसीह यीशु के पाक जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। यीशु मसीह ने सलीब पर 7 कलमात अपनी ज़ुबान से अदा किए, जिसमें से खुदा में यीशु मसीह ने जो 3 कलमात थे वो नंबर 1 मोहब्बत, सबसे पहले मुआफ़ी का कलमा, नंबर 2 नजात और तीसरा मोहब्बत का कलमा था। और अब चौथा कलमा जो उनके लबे मुबारक से निकला वो ये था, और इस कलमे को तकमीले कफ़ारा या फतहमंदी और अजीम कुर्बानी का कलमा भी कहा जाता है। यहूदी औकात के मुताबिक यीशु अल मसीह को सुबह 9 बजे सलीब दिया गया। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान से 3 कलमात फरमाए। याद रखिए कि ज़िंदगी इस कदर कीमती है और मौत जो है वो तमाम दुनिया के गुनाहों को मुआफ़ कर सकती है, लेकिन गुनाह सिर्फ उस गुनाहगार के माफ़ होते हैं जो यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल कर लेता है। जो ही 12 बजते हैं एक अजीब वाक़या रूनुमा होता है, जिसको मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब और उसकी 45 और 46 आयत में रकम किया गया है। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर के तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। या एली एली लमा शबाक्तनी, एली एली लमा शबक्तनी हो या एली एली लमा शबाक्तनी, दोनों का मतलब एक ही है, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये कलमा तीसरे पहर के करीब यीशु अल मसीह के मुंह से निकला। तीसरा पहर 12 से लेकर 3 बजे तक का था। यहूदी ऐन इसी वक्त फसा की कुर्बानी अदा किया करते थे। मसीह यीशु जो खुदा का बर्रा है और वो तमाम कुर्बानियों की असल है, कुर्बान होने जा रहा है, वो मेरे और आपके लिए कुर्बान हो रहा है। मेरे अजीज़ों, उस वक्त 4 तरह के लोग वहाँ पे मौजूद थे। नंबर 1 सिपाही, नंबर 2 आम लोग, नंबर 3 वो जो मजहबी लीडर थे यानी फ़क़ीही फरीसी, और नंबर 4 डाकू। लेकिन चारों तरफ से एक ही आवाज़ आ रही थी कि खुद को बचा। वो ये भूल गए थे कि वो जिसको कह रहे हैं वो हस्ती है जिसको देखने के सबब से पानी अपना रंग बदल देता है, ना सिर्फ अपना रंग बल्कि अपने जायके को भी तब्दील कर देता है। इस वक्त सलीब पर वो हस्ती मौजूद है जिसके फरमाने से 4 दिन का मुर्दा कब्र से बाहर आ जाता है। इस वक्त वो हस्ती उस सलीब पर अपनी जान दे रही है जिसके फरमाने से उसने कहा कि जा बेटी तेरे गुनाह माफ़ हुए, आइंदा गुनाह ना करना। ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि ये मसीह नहीं कोई और था, वो ये सुन ले कि गुनाह माफ कोई और हस्ती नहीं कर सकती। हम जितने भी यहाँ पे नबी और पैगंबर आए, वो अंबियाए असगर हो या अंबियाए अकबर, उनके लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ये जानदार वादा किसी ने नहीं किया कि जा तेरे गुनाह माफ़ हुए और तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। निजात का वादा सिर्फ एक ही कर सकता है जो खुद इलाही ज़ात हो, और यीशु अल मसीह खुदा का बेटा, खुदा का कलमा सलीब पर अपनी जान दे रहा है ताकि उसके लोग बच जाएं, ताकि मैं और निजात पाएं। हम खुदाम के लिए और उसके बेटे के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु अल मसीह जो जान करने की हालत में था, सलीब पर उनकी ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकले, एली एली लमा शबक्तनी। वहाँ मौजूद लोगों ने कहा कि शायद ये एलिया को बुला रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि कई सदियों से मुल्की तौर पर
और बैनुल अक़वामी तौर पर मुबासे होते रहे और आज भी तनकीद करते हैं, मगर याद रखिए एल सामी ज़ुबान में खुदा के लिए बुनियादी लफ्ज़ है और इब्रानी लफ्ज़ एलोहीम, इस लफ्ज़ का सिगा जमा है। बनी इसराइल इसी नाम के से खुदा की इबादत या उसको याद करते थे। लमा का मतलब है क्यों, जो इब्रानी लफ्ज़ है और यह अहद अतीक में 145 मरतबा आया है। अहद अतीक की सभी किताबों में इस्तेमाल होता है। शबकतनी बामानी छोड़ देना, यानी शबकतनी का मतलब है छोड़ देना। बुनियादी तौर पर ये इरामी लफ्ज़ है। सुरियानी लफ्ज़ शबाक्तनी की तहकीक की जाए तो मालूम होता है कि इसका मादा शीन बे काफ यानी श व और का है, जिसके मायने हैं गुनाह या कैद से आज़ाद करना, मुआफ़ करना, छोड़ देना, तर्क कर देना। खुदा ने नस्ल इंसानी का सारा गुनाह अपने बेटे यस्सु पर डाल दिया और यस्सु अल मसीह ने तीसरे पहर कहा एली एली, जो कि मत्ती की अंजील में है और एलोए एलोए मरकुस की अंजील में है, जो कि इब्रानी और अरामी में है। और याद रखिए इन दोनों का मतलब यही है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम देखते हैं कि जैसे ही 12 बजते हैं सूरज अपनी आबोताब में होता है। हम सब जानते हैं कि जब गर्मियों के दिन होते हैं तो सूरज की धूप हमसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि सूरज ऐन हमारे सर पर होता है और वो पूरी अपनी आबोताब में होता है। इस वक्त जब 12 बजते हैं तो यीशु एक हैरत अंगेज वाक़या जो रूनुमा हुआ है कि तमाम मुल्क में अंधेरा छा जाए, तो कैसे हालात होंगे कि दिन का वक्त है और अंधेरा छा गया है। क्योंकि यीशु मसीह ने जब ये कहा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो तमाम मुल्क में जहाँ जहाँ रोशनी थी अंधेरा छा गया। और इस तारीकी का रोमन तारीखदानों ने अपनी तसानीफ में भी जिक्र किया है। पिलातुस ने तिब्रियास को ख़त लिखकर हालात व वाक़ियात से आगाह किया, जिसका जिक्र यशवा 10 बाब उसकी 13 आयत, दूसरा सलातीन 20 बाब। और इसी तरह हम देखते हैं कि यीशु खुदा जब चाहे सूरज को थमा सकता है। बहुत सारे लोगों ने ये समझा कि ये अंधेरा खाक और मट्टी तेज़ हवाओं के चलने के सबब से, खाक और मट्टी के हवाओं में बिखर जाने के सबब से है, और कुछ ने ये ख्याल किया कि ये अंधेरा सूरज ग्रहण के सबब से है। याद रखिए जो यहूदियों की ईद फसा थी वो महीने के दरमियान में आती थी और उस वक्त भी जो सूरज था वो पूरे दिनों का था और तकनीकी लिहाज से सूरज ग्रहण नहीं लग सकता था। मेरे यीशु ने अपनी जान दी और उसने हमें रिहाई बख्श दी। यीशु मसीह का कफारा आलमगीर है और उसने कहा ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इन नस्ल इंसानी के गुनाह उस पर डाल दिए गए थे। और यहाँ पे खुदा गुनाहों की अदालत कर रहा था। वो गुनाह मेरे और आपके थे जो यीशु मसीह ने सलीब पर फरमाए। और फिर खुदावंद का अपने बाप के साथ रिश्ता नहीं टूटा। उसका ये रफाकत थी जो थोड़ी देर के लिए आर्जी तौर पर टूटी है, लेकिन रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ। यस्सु अल मसीह का कफ़ारा आलमगीर है जो आज भी तमाम इंसानों के लिए मौसर और मैसर है। जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। आमीन।